हेलो फ्रेंड्स, ओसोप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्रोग्रामिंग लॉजिक डेवलपमेंट की सीरीज में हम लोग अभी लूप्स पे काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा पिछली कुछ प्रॉब्लम्स में हमने लूप्स के बेसिक लॉजिक डेवलप किए थे, जहां पर हमने सम ऑफ एन नेचुरल नंबर भी को भी इम्प्लीमेंट किया। फिर हमने ऑड सीरीज, इवन सीरीज की बात की थी, क्योंकि ये बहुत बेसिक एलिमेंट है। जब हम पहली बार प्रोग्रामिंग सीखते हैं तो हर लैंग्वेज में, चाहे हम किसी भी लैंग्वेज से अपनी जर्नी कर रहे हों, हर लैंग्वेज में बेसिक प्रोग्राम्स को लेकर हम छोटे छोटे लेवल पर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट एक छोटा सा प्रोग्राम हमारे सामने है। दिस इज द प्रोग्राम फॉर जनरेटिंग द गिवन सीरीज। ये सीरीज हमें जनरेट करना है। अगर मैंने सपोज n=5 लिया है, तो मुझे सीरीज की 5 टर्म जनरेट करनी है। यहाँ पर सीरीज का स्पेसिफिक नाम नहीं, इसके नेचर को समझ सकते हैं अपन। n=5 लिया अगर हमने, तो हम आउटपुट चाहते हैं कि प्रिंट हो जाए 1, 2, 4, 7 और 11। ये रिजल्ट अपन कब चाहते हैं? जब जब n की वैल्यू कितना हो जाए हमारे पास? 5। अब ये सीरीज होगी कैसे, कैसे प्रिंट होगी? तो दोस्तों, आपको याद होगा, कोई भी सीरीज प्रिंट करने के लिए हमने एक बात की थी आपसे। मैंने कई प्रोग्राम में इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है कि अगर मुझे n टर्म जनरेट करना है, तो फिर वो दुनिया में सीरीज कैसी भी हो, हमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग हमेशा किस बात की चिंता करेंगे कि मेरी प्रोसेस कितनी बार चलेगी। ये सबसे पहली प्रॉब्लम है। तो अभी फिर से एक क्वेश्चन हमारे सामने कैसा है, हमको उसको n टाइम्स प्रोसेस करना है। n टाइम का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है कि n अगर कहीं पर 5 दिया हो, तो मुझे i को 1 से स्टार्ट करना है, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से मुझे उसमें चेंज करना है। अब जो रिजल्ट मैं चाहता हूं, जे में रिजल्ट अगर मुझे प्रिंट करना है किसी सीरीज का, तो जे में हम लोग क्या चाहते हैं यहाँ पर कि जब आई 1 हो तो ये 1 प्रिंट हो जाए, जब आई 2 हो तो ये 2 प्रिंट हो जाए, आई जब 3 हो तो ये 4 प्रिंट हो, जब ये 4 हो तो ये 7, ये 5 हो तो 11। चेंज है, वेरिएशन है। ये सीधा सीधा कॉन्सेप्ट नहीं है कि मैं आई को प्रिंट कर लूं, क्योंकि आई की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 है। लेकिन जो मुझे प्रिंट करना है सीरीज, दैट इज फ्रॉम 1, 2, 4, 7, 11। तो इनमें डिफरेंस क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है? तो आप देखो, देखो हमने स्टार्ट तो 1 से ही किया है, तो समझ में आ गया हमको। लेकिन इन पहली दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस है 1। नेक्स्ट टाइम मुझे प्रिंट करना है 2। अरे ऑड में हमने नोटिस किया था कि दो दो का जम था। इवन में भी सेम कॉन्सेप्ट था, स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं वो हमने नोटिस किया था बस। तो यहाँ पर ये देखना है कि 1 से 2 के बीच में डिफरेंस इज 1, 2 to 4 के बीच का डिफरेंस हो गया 2, 4 to 7 के बीच का डिफरेंस हो गया 3, फिर 4, 7, 11 डिफरेंस इज 4। मतलब इसकी जो नेक्स्ट टर्म होगी वो 16 होगी। एंड डिफरेंस कितना हो जाएगा? 5। चलता रहेगा इस तरीके से। मतलब यहां से हमारे लॉजिक कनेक्ट होना स्टार्ट होंगे। आपको समझ में आ रहा होगा इस जगह पे कि इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों। जे को हमने 1 से स्टार्ट किया, जे को 1 से स्टार्ट किया इस केस में। नेक्स्ट हमने क्या किया? प्रिंट जे, जे को इमीडिएट प्रिंट कर दिया। फर्स्ट आउटपुट आ गया हमारे पास 1 सीरीज का। अब नेक्स्ट टाइम मैं क्या चाह रहा हूं, क्योंकि ना तो मुझे आई तो कंट्रोल कर रहा है सिचुएशन को। यहाँ पर प्रिंटिंग किस में कर रहा हूँ? जे में। लेकिन जे में जो इंक्रीमेंट है वो किसका है? 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का। मतलब ये जो इंक्रीमेंट वाली जो टर्म है, ये किसका इंक्रीमेंट हो रहा है? जे में आई का इंक्रीमेंट हो रहा है। मतलब जे में अगर मैं आई को इंक्रीमेंट कर दूं, तो फिर ये जो टर्म है ये शेप लेना शुरू कर देगी। कैसे होगी? जे अभी 1 है, अब हमने बोल दिया जे असाइंस जे प्लस आई भी 1, जे भी 1, दोनों 1 है इनिशियली। अब प्रिंट जे 1 प्रिंट हुआ, दोनों 1, 1 है अभी। तो 1 + 1, ये करंटली कितना हो गया? 2।
जैसे ही J2 हो जाए I को बढ़ाते जाएंगे अपन, प्रिंट J। अब ये 2 प्रिंट कर दे सीरीज का सेकेंड टर्म, फिर सेकेंड राउंड में I भी 2 होगा सेकेंड राउंड के अंदर। जैसे I 2 होगा फिर J असाइन J प्लस I, तो 2 ऑलरेडी J और I की वैल्यू भी सेकेंड राउंड में कितनी है, ये I बराबर 2 का केस है, ये I बराबर 1 का केस है। देखते जाओ आप स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर सेकेंड राउंड में 2 + 2 ये कितना हो गया 4। अब जब मैं नेक्स्ट टाइम जाता हूं तो मैं क्या कर दूंगा, प्रिंट J का 4 प्रिंट हो गया। और ये जो थर्ड टर्म आई थी यहाँ पर, इसमें आई आपका 3 है अभी। नेक्स्ट स्टेप क्या हो गई, वही कॉन्सेप्ट, J में आप I को जोड़ते जाओ। तो क्या हो गया, प्रिंट J जैसे ही करा आपने तो 4 + 3 ये 7 प्रिंट कर देगा यहाँ पर। जैसे 7 प्रिंट होगा, कॉन्सेप्चुअल समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम लोग। तो जैसे जैसे टर्म आगे बढ़ेगी, क्लियर, यहाँ पर फर्स्ट टाइम J4 है, सॉरी ये 4 था तो 4 प्रिंट हो गया यहाँ पर। J + I से कितना हो गया, ये 4 + 3 7 नेक्स्ट टर्म के लिए। अभी लास्ट 4 प्रिंट हो गया। 7 के लिए क्या होगा, जब फोर्थ राउंड आएगा पहले आप क्या बोल दोगे, प्रिंट J। तो J प्रिंट करा मतलब 7 प्रिंट हो गया, और J बराबर J + I। क्लियर, J + I मतलब 4 + 7। अब आपका J नेक्स्ट टाइम के लिए क्या हो गया 11। फिर जब I का 5वां राउंड आएगा तो आप क्या कर दोगे, प्रिंट J, तो ये आपको 11 प्रिंट कर देगा। J में आप किसको इंक्रीमेंट कर दोगे, I को। J + I मतलब कितना हो गया, 11 + 5 16। लेकिन I 5 ही राउंड चलेगा, 6 राउंड में प्रोसेस को स्टॉप करना है। तो ये जो रिपीटिशन वाली बात दिख रही है आपको, ये 2 लाइन सेम रिपीट हो रही हैं। हम रिपीटिशन की बात क्यों करते हैं, जब एक जैसे स्टेटमेंट रिपीटेडली एग्जीक्यूट होते हो तो फिर कहीं ना कहीं ये लॉजिक हमारे बनना शुरू होते हैं, ये कॉन्सेप्ट हमारा बनना स्टार्ट होता है। तो दोस्तों इस प्रोग्राम में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमने क्या देखी, एक रैंडम कोई सीरीज है, ऐसी सीरीज का वेरिएशन कुछ भी आ सकता है। हो सकता है 1 2 3 4 का डिफरेंस होता, कंटिन्यू वैल्यू इंक्रीमेंट होती, या फिर कुछ और नया कोई डिफरेंस आया था आपके सामने की एक रैंडम वेरिएशन है कि पहले 1 बार, फिर 3 बार, फिर 8 बार, फिर 15 बार। तो कोई ना कोई फॉर्मूला, कोई पैटर्न बनेगा, उस पैटर्न को हम ऑब्जर्व करेंगे। और अभी जब हम बहुत छोटी शुरुआत करते हैं प्रोग्रामिंग की दोस्तों, तो अभी इस पर खूब काम करना है। जितना पेपर वर्क करोगे आप, इसके मल्टीपल वेरिएशंस को लेके आप क्लियर हो जाओगे। ये कच्चा मॉडल है, एक बार इस पर आपने कमांड कर लिया, पेपर वर्क कर लिया, ड्राई रन कर लिया आपने, तो मिलते जुलती कई प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स आप खुद बना दोगे बिना कहीं कोई बड़ी चिंता करे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है अभी ये सीरीज का वेरिएशन थोड़ा समझ में आया होगा। आई का रोल अभी भी सिर्फ लूप कंट्रोल करने के लिए लिया है मैंने, और जो मैं रिजल्ट जनरेट कर रहा हूँ वो कौन कंट्रोल कर रहा है, J। तो रिजल्ट J के थ्रू प्रिंट कर रहे हैं, और इस पूरी रिपीटिशन को कौन कंट्रोल कर रहा है, I, क्योंकि एन टाइम्स प्रोसेस चलाना है हमको। तो इसको देख के दोस्तों हम फ्लो चार्ट बनाते हैं पूरा। फ्लो चार्ट में क्या क्या स्टेप्स आ जाएगी अब, सबसे पहली इंपॉर्टेंट स्टेप पैरेललोग्राम में हम लोग इनपुट और आउटपुट डिफाइन करते हैं। सबसे पहला जरूरी काम हमने क्या कर लिया, एन को ले लिया। एन लेने के बाद आपके प्रोग्राम में इनपुट आ गया। आप नोटिस करो इनिशियल वैल्यू आई जे दोनों में कितनी है, अभी 1 है, क्योंकि फर्स्ट टर्म सीरीज की 1 प्रिंट करना है आपको। और आप बोलोगे आई की वैल्यू 1 तो थी, लेकिन दोस्तों आई अगर प्रिंट कर दूंगा तो नेक्स्ट टाइम ये जो वेरिएशन है आई का नहीं, आई तो 1 2 3 4 5 चल रहा है, और ये चूंकि वैल्यू मैच नहीं हो रही है, इसी को देख के हमको समझ में आया कि आई हमारा ये रोल अभी प्ले नहीं कर पाएगा, ना डायरेक्ट कोई फार्मूला बन पा रहा है इसमें यहाँ पर अभी, इसीलिए हमने ये कॉन्सेप्ट लिया।
आई और जे दोनों को हमने 1 से स्टार्ट कर लिया। 1 लेने के बाद अब हमने इस प्रोसेस को कितनी बार चलाया दोस्तों? n टाइम्स। आई लेस देन और इक्वल टू n। अगर क्राइटेरिया फुलफिल होता है, कंडीशन ट्रू होती है, तो फिर आप आगे की स्टेप क्या होगी? हमने किन दो लाइन को रिपीट करा? प्रिंट जे, जैसी जे की करंट वैल्यू उसको प्रिंट कर दो। देन विल हैव द इंक्रीमेंट ऑफ आई इन द वैल्यू ऑफ जे। अरे आई को आपने ऐड करा किसमें? जे की वैल्यू में। अब जे किसके अकॉर्डिंग इंक्रीमेंट हो रहा है? अकॉर्डिंग टू आई। और आई भले ही 1 से बढ़ रहा हो, आई की वैल्यू जो इंक्रीमेंट हो रही है वो 1 से हो रही है। तो हम देखेंगे यहाँ पर सबसे पहला जरूरी काम, चूंकि सीरीज आती है तो प्रिंटिंग तो लूप के अंदर ही होगी दोस्तों। ने कर दिया प्रिंट जे, और सेकेंड इंपॉर्टेंट लाइन हमारी क्या थी? रेक्टेंगल में लिख दी हमने, जे असाइंस जे प्लस आई। यही इसी वर्क की हमको थोड़ी पेपर पे प्रैक्टिस बढ़ानी है दोस्तों। अब हमारा फ्लो बनते जाएगा, क्योंकि प्रोग्रामिंग में जिस पॉइंट पे आ चुके हैं, ना तो लैंग्वेज की बॉदरेशन होती है, ना लूप्स कौन सा यूज कर रहे हैं। अगर हमें कॉन्सेप्ट आ गया तो सारे लूप से बनाने की प्रैक्टिस डेवलप करनी है। और इसे कंट्रोल कौन कर रहा है? आई असाइंस आई प्लस 1। ये रो का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है दोस्तों लॉजिक बिल्डिंग में। ये पूरी प्रोसेस कंट्रोल हो गई। ये दोस्तों प्रोग्राम बना लिया हमने सीरीज को जनरेट करने की प्रैक्टिस के लिए। हम लोग क्या करें? एक टेबल बना लें यहाँ पर, एन आई के एन टाइम्स कंट्रोल करना अभी शुरू की प्रैक्टिस में। तो और जे में ही तो सर्कल बना लेंगे यहाँ पर। और हमने पहले भी इस बारे में बात की कि इसको एग्जीक्यूशन टेबल बोलते हैं हम लोग, ड्राई रन करने के लिए। कंप्यूटर तो अपना काम करता है, आपका माइंड पूरी तरह से सेट होना चाहिए, ट्यून्ड होना चाहिए इस टेबल के वर्किंग के साथ में। अभी ये बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम है, इसकी जब आप खूब सारी प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर वो टिपिकल कोड भी सामने होगा ना, आपको नज़र में दिखेगा और आप समझ जाओगे चल कैसे रहा है, क्या रोल प्ले कर रहा है, किस तरीके से मोमेंटम होगा इसके कोड का। तो हम लोग दोस्तों एक एक स्टेप फ्लो चार्ट में चलाएंगे और उसकी इमीडिएट पोस्टिंग करेंगे टेबल में। तो एन को ले लिया हमने 5, I1 J1, आई लेस देन इक्वल टू एन, ट्रू। 1 लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू। 5 टर्म जनरेट करनी है, ट्रू होने प्रिंट जे, ये हमने सर्कल बना दिया वैल्यू के साथ में। ठीक है दोस्तों, अब प्रिंट के बाद जे प्लस आई, 1 + 1, जे इज नाउ 2। आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर कितनी हो गई? 2। चेक लगाया हमने, 2 लेस देन इक्वल टू 2, तो 2 से बराबर या छोटा या बराबर है क्या? ट्रू चेक किया, प्रिंट जे, ट्रू। प्रिंट कर दी वैल्यू, 2 टर्म आपके प्रिंट हो गई यहाँ पर। अब जे प्लस आई, 2 + 2, जे में वैल्यू आ गया 4। आई इंक्रीमेंट होके कितना हो गया? 3। फिर कंडीशन ट्रू, क्योंकि 3 लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू। प्रिंट जे, जे की वैल्यू आ गई 4। जे प्लस आई, 4 + 3, जे 7 हो गया हमारा। आई इंक्रीमेंट होके कितना हो गया? 4। मतलब आप नोटिस करो, जे की वैल्यू जो डिमांड हमारी नीड है उसके अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। आई कांस्टेंट 1 2 3 4 5। अब 4 चेक किया हमने, 4 लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू। ट्रू मतलब
सॉरी 4 टाइम ट्रू आ गया था, ये 7 प्रिंट हो गया था। अब j प्लस आई से मतलब क्या हो गया, 7 + 4 11, i बराबर i + 1 5। अब ये लास्ट राउंड है दोस्तों, 5 लेस देन और इक्वल टू 5, ये आपको दिख रहा है ट्रू, ट्रू पोस्टिंग कर दी, प्रिंट j 11 प्रिंट हो गया, j बराबर j प्लस आई, तो j की वैल्यू 11 + 5 कितनी हो गई 16, और i का वैल्यू इंक्रीमेंट हो गया, कितना हो गया 6। अब आपने कंपेयर किया 6 लेस देन इक्वल टू 5, दिख रहा होगा एक एक स्टेप जब आप चलाओगे, अपने मन से टेबल में एंट्री नहीं करना है, बस जो स्टेप फ्लो चार्ट में चलेगी उसी को आप पोस्ट करो तुरंत बाद। अब पोस्ट करेंगे तो 6 लेस देन इक्वल टू 5 फॉल्स, फॉल्स मतलब स्टॉप, मतलब आपका जो आउटपुट ये 5 टर्म आई, 16 आपका प्रिंट नहीं होगा। तो भले ही वो वेरिएबल वैल्यू स्टोर है 16, लेकिन प्रिंट स्टेटमेंट चला गया अभी। जब आप n इक्वल टू 5 देंगे तो ये 5 टर्म 1 2 4 7 11 प्रिंट होगी। इसी को देख के कोड लिख लोगे आप। कोड के लिए तरीका क्या होगा दोस्तों, आप किसी भी एडिटर में काम कर सकते हो। अब मैं जो सारे लिखता हूँ ये इंट मेन, मतलब ये टर्बो के हिसाब से नहीं, आप कोई भी विंडो बेस्ड कोई भी एडिटर आप यूज कर सकते हो, VS कोड हो, डेव C++ हो, सबलाइम एडिटर हो, कोड ब्लॉक हो, वो सब कोडिंग में एक इंस्टॉलेशन इन कॉन्फ़िगरेशन की सेपरेट सीरीज है। जिनको भी मल्टीपल आईडी के साथ में प्रैक्टिस करना हो तो उसमें सभी के इंस्टॉलेशन के साथ एक पहला प्रोग्राम रन करके बनाया हुआ है। जिनको भी मल्टीपल आईडी के साथ में काम करने की प्रैक्टिस बनाना हो तो उसमें सारे प्लेटफॉर्म, सारे आईडी के साथ में आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएंगे। तो यहाँ पर टोटल वेरिएबल्स कौन कौन से दोस्तों, इंडेंटेशन का ध्यान रखना है, N I और J। अब इनपुट के लिए क्या तरीका है हमारा, printf n यूजर से ले लिया, मतलब पहली स्टेप आ गई इनपुट I1 J1, तो ये I1 ले लिया हमने दोस्तों, J को 1 ले लिया। अब यहां से लूप वाली प्रोसेस रिपीटिशन दिख रहा होगा आपको पूरा, तो लूप लगाना मतलब व्हाइल लूप में काम कर रहे हैं अभी हम। थोड़े दिन बाद हमारी ये प्रैक्टिस डेवलप होगी कि हम किसी भी प्रोग्राम को किसी भी लूप से बना सकते हैं। कभी कोड याद नहीं करना है कि मैं इसी लूप से जानता हूँ, या कोई प्रॉब्लम दे दी आपने बोला मेरे को तो इसी लूप से बनाते आती है, तो ये फिर हमारी वीकनेस है प्रोग्रामिंग में। लॉजिक बिल्डिंग का मतलब है कॉन्सेप्ट आ गया, अब आप चाहे जिस लूप से इंप्लीमेंट कर दो। इवन कल अगर क्वेश्चन आएगा कि लूप है ही नहीं तो भी आप इंप्लीमेंट करो, तो उसकी बात भी आने वाले समय में हम लोग करेंगे, विदाउट यूजिंग एनी लूप कैसे कोड लिखना है। तो वाइल के साथ दोस्तों क्या क्या चीजें यहाँ पर, वाइल में ये उसका बिगिन और ये एंड, यहाँ से वाइल स्टार्ट होगा यहाँ क्लोज होगा, ये 3 स्टेटमेंट इस लूप बॉडी के अंदर है। क्या स्टेप आएगी, पहली प्रिंटफ, ने न्यू लाइन के साथ प्रिंट कर दिया, अलग अलग लाइन में आउटपुट आएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या, फ्लो चार्ट में देखो आप, J असाइंस J प्लस I और I असाइंस I प्लस 1, और बाकी जो रूटीन प्रोग्राम में लिखते हैं यहाँ पर रिटर्न। ये दोस्तों हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, इसमें हमने पहले लॉजिक डिस्कस किया। अगर ऐसी कोई सीरीज आती तो पहले पेपर वर्क करो, कुछ भी नया क्वेश्चन आ सकता है। ये तो एक सैंपल केस हो गया कि इस तरह का कुछ सीरीज आपको जनरेट करना है। तो लॉजिक बिल्डिंग हो गई पूरी, उसी लॉजिक के हिसाब से हमने फ्लो चार्ट बनाया पूरा। उस फ्लो चार्ट को हमने चला के देखा, अगर सब कुछ वर्केबल है
प्रॉपर काम कर रहा है तो फिर मैं कोड लिखूंगा। दोस्तों अगर मेरे लॉजिक में इशू है तो फिर मैं कोडिंग की तरफ नहीं जाऊंगा। जब हम डिज़ाइन करते हैं अपने सॉल्यूशंस को, वहीं हमें क्लैरिटी आ जाना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। जो मैंने सॉल्यूशन प्लान किया वो रिजल्ट देगा या नहीं देगा। सिंपल डेटा के साथ मैं टेस्टिंग कर लूंगा। सब कुछ ओके हो तो मैं कोडर को बोलूंगा कि कोड लिखो। कोड में किसी भी लैंग्वेज में लिख सकता हूँ। इसी फ्लो चार्ट को देख के मैं सी प्लस प्लस में, सी में लिखा है CPP भी ऑलमोस्ट सी आउट सीन करके लिख देंगे हम, प्रोग्राम सी प्लस प्लस में बन जाएगा iostream.h को इंक्लूड करके। यही हम जावा के साथ जाएंगे, कोड जावा में लिख देंगे। सेम फ्लो चार्ट, सेम लॉजिक। पाइथन में जाएंगे, पाइथन में कोड लिख देंगे। तो लैंग्वेज का फाउंडेशन नहीं है, आपको प्रैक्टिस डेवलप करनी है सारी। कोड तो आखिरी में हार्डली 10 मिनट लगा पूरे केस में। सब कुछ फ्लो चार्ट सामने, उसको देख के कोड लिखना कोई बड़ा चैलेंज ही नहीं है। इतना कॉन्फिडेंस आपका पेपर वर्क करते करते ही बन जाना चाहिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये प्रोग्राम समझ में आया होगा, लॉजिक समझ में आया होगा आपको। अगर मैं इसी बोलता कि मुझे सम कर दो इस सीरीज की, सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज, तो फिर पहले तो ये आता है कि सीरीज जनरेट तो करूं। सम करने की बात आती है तो एक ही तरीका है इसका। आपको याद होगा कि सम को आप पहले 0 कर दो बिफोर लूप, लूप के पहले सम को 0 कर दो। और जो मैं जे को प्रिंट कर रहा था, प्रिंट करने के बजाय इसी जे को मैं क्या करूंगा, सम बराबर सम प्लस जे, बस। वो लूप से बाहर आके प्रिंट जे के बजाय मैं क्या कर दूंगा, प्रिंट सम। मतलब ये काम मैं कब करता हूं, आफ्टर लूप। और ये लूप के अंदर का चेंज है, इन लूप। ये दो चेंज आप कर दो, सम का एक रेडीमेड पार्ट है। दुनिया की किसी भी सीरीज की सम करना हो, लूप के पहले जाके उसको 0 कर दो। जो टर्म आपको 1 4 7 1 2 4 7 11 जो वेरिएबल दे रहा है, किसी वैल्यू कैच हो रही थी, प्रिंटिंग में आ रही थी, प्रिंट के बजाय उसको सम में ले गए हम, 8 कर दिया। फाइनली उसको लूप के बाहर जाके प्रिंट कर दिया वन टाइम आफ्टर दिस लूप। तो ये कोई बड़ा काम नहीं है। क्वेश्चन आपको कैसे भी आ सकते हैं, प्लस माइनस आ जाएगा अल्टरनेट, तो और थोड़े से डिसीजन ऐड कर लेंगे कॉन्सेप्ट के साथ में। तो ये हमारी रूटीन प्रैक्टिस है। आपको, मुझे लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं होना चाहिए कभी भी। दुनिया की जो सीरीज आप जनरेट कर रहे हो उसकी सम करने को आ सकता है, अल्टरनेट प्लस माइनस करने को आ सकता है। तो ये सब थोड़े थोड़े से चेंज है लॉजिक बिल्डिंग में। आपको कोर प्रैक्टिस बनाना है कि लूप कितने राउंड चल रहा है, ये सबसे चैलेंजिंग काम है। फिर वो ऑड जनरेट करना है कि स्क्वायर जनरेट कर रहा है, कि फैक्टोरियल जनरेट कर रहा है, कि टेबल जनरेट कर रहा है, ये बात का सब्जेक्ट है। और फिर अल्टीमेटली उसको प्लस करना है या अल्टरनेट प्लस माइनस करना है, ये उसके बाद की चीज़ें। तो ये हमारे लेवल्स होना चाहिए समझने के। जब इस तरीके से आप अपने माइंड को सेट करोगे तो फिर लॉजिक बनना स्टार्ट होंगे। कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपकी कम से कम अप्रोच डेवलप होगी, कैसे मुझे कोड लिखना है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये प्रोग्राम आपको क्लियर हुआ होगा। लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर कीजिएगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें जिससे आप हमेशा नोटिफाइड रहें। ओसोप कोडिंग कमिटेड है बेस्ट डिलीवरी के लिए और यूनिक कॉन्सेप्ट डिलीवरी के लिए। थैंक यू दोस्तों।